हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है और ये परमानेंट पोस्ट है। और जब परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी आती है, आपको पता है सैलरी आपकी 90,000 प्लस बनती है, तो 90,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी बनेगी। ऑनलाइन आवेदन करना है, जो लास्ट डेट आपका है 27 जून 2025, यानी आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय है आपके पास। 19 विषयों से ये रिक्रूटमेंट आई है। डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, मीन नो एनी एग्जाम, ओनली इंटरव्यू। तो चलिए देखते हैं कहाँ से आई है, किस प्रकार सिलेक्शन होगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट, स्टार्टिंग डेट जो ऑनलाइन आवेदन करने का है वो दिया गया है। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन वो है 27 मई 2025 और जो क्लोजिंग डेट है वो है 27 जून, यानी 1 महीने का आपको समय दिया गया है। हार्ड कॉपी भी भेजना होगा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, जो प्रिंट निकलेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का उसको, और साथ में सभी आवश्यक कागजात को लगाकर सेल्फ अटेस्टेड करके हार्ड कॉपी को भेजना है 4 जुलाई 2025 तक। ठीक है, तो चलिए ए टू जेड जानते हैं क्या क्या डिटेल्स है, कहाँ से वैकेंसी आई है। तो देख लीजिए, वैकेंसी आपकी आई है मणिपुर यूनिवर्सिटी से। मणिपुर यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई है। और डिटेल्स यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है उसको आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर के लिए है, जो हमारा कॉन्सर्न का नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर का भी हमारा कॉन्सर्न का नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, नेट किए हुए, जेआरएफ किए हुए या पीएचडी किए हुए, वो सीधे एसोसिएट या फिर प्रोफेसर नहीं बन सकता है। इस यहाँ पे पहले उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा, इसीलिए हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मैटर्स पे बात करेंगे। तो देखिए, बायो केमिस्ट्री में 1 सीट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर बॉटनी में 3 सीट है। कंप्यूटर साइंस में आपका 2 सीट है, और ये सभी यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद आपका फॉरेन लैंग्वेज में 1 सीट है, और लैंग्वेज है कोरियन। इसके बाद हिंदी में आपका 2 सीट है यूआर के लिए। इसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपका 1 सीट है यूआर के लिए। ये सीटों की संख्या है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स में आपका 1 सीट है यूआर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का। मणिपुरी में कोई सीट नहीं है। मैथमेटिक्स में 1 सीट है ओबीसी के लिए। फिजिक्स में कोई सीट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है ओबीसी के लिए। सोशियोलॉजी में सीट नहीं है। और अगली सीट है आपका स्टैटिक्स में 1 सीट ओबीसी के लिए। और सबसे ज़्यादा जो सीट है ना, वो आपका टीचर एजुकेशन में है। टीचर एजुकेशन में आपका 15 सीट है ना, 15 सीट है, जिसमें 7 यूआर के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी प्रकार जियोलॉजी में 4 सीट है, 2 यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए। और नेक्स्ट मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में भी वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर 1 सीट है यूआर के लिए। तो टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर फिर बात करें तो 34 सीट है। और अगर ओवरऑल एसोसिएट और प्रोफेसर को अगर आप मिला देते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल 46 सीट दिख रही है। तो हमें 34 को फोकस करना है, इसी पर आपको फाइट करना होगा। तो आवेदन कैसे करना है उसको देख लीजिए। तो आवेदन आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करना है, यहाँ पे दिया गया है ये वेबसाइट www.manipur.univ.ac.in, यहीं पर जाना है और यहीं से ऑनलाइन आवेदन आपका हो जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करना, फ़ी 1000 है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST और PWD के लिए सिर्फ 400 रुपये फ़ी रखा गया है। हार्ड कॉपी भी आपको भेजना है। तो हार्ड कॉपी जिस एड्रेस पे भेजना है उसको देख लीजिए आप। द रजिस्ट्रार, मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर, इम्फाल 795003, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। लिफाफे के ऊपर जरूर लिखना नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर लिखना है। और डिपार्टमेंट भी जरूर लिखना है, डिपार्टमेंट ऑफ, मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिखिएगा। और नीचे फिर से यहाँ पे डेट दिया गया है कि कब कौन सा डेट है। तो स्टार्टिंग है 27 मई से, लास्ट डेट आपका 27 जून, और हार्ड कॉपी के लिए 4 जुलाई आपका लास्ट डेट है। और देखिए, आप अगर मणिपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे ना, वेबसाइट पे आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ये आपका इंटरफेस खुल जा रहा है यहाँ पे ना, इसी प्रकार का इंटरफेस आपका खुल जाएगा। और इसी में यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करने के लिए दी गई है ना, ये सभी डाउनलोड आप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह। और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा सिर्फ और इंटरव्यू होगा,
और एपीआई बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। याद रखिए यहाँ पे सिलेक्शन कैसा होगा, एपीआई बेस्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार सिलेक्शन होगा, यानी जिनका पीएचडी है उनको यहाँ काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो ये सभी डाउनलोड के ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन का एप्लीकेशन लिंक दिया गया है, जिसको आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट पर। हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया इसलिए ओपन नहीं होगा। ये आपका एप्लीकेशन लिंक है। यहाँ पे क्या लिखा है, curec.samarth.ac.in, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। तो आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। वैकेंसी में आप कह सकते हो उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें आप शरीक हो सकते हैं। तो मिनिमम योग्यता क्या रहने वाला है, यूजीसी का रेगुलेशन 2018 को फॉलो किया जाएगा। मैं आपको बता दूं तो मिनिमम योग्यता नेट रहेगा। अगर नेट आपका नहीं है तो पीएचडी भी चलेगा, लेकिन पीएचडी आपका 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए, तो वो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी बिना पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन अलग है, जिनका नेट नहीं उनका पीएचडी चाहिए, जिनका पीएचडी नहीं उसका नेट चाहिए। अप्लाई कर सकते हैं, दोनों डिग्री जरूरी यहाँ पर नहीं है, अप्लाई कर सकते। लेकिन फाइनल अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पीएचडी और पब्लिकेशन होना ही चाहिए, क्योंकि इसी से आप पॉइंट टेबल में काफ़ी आगे निकल जाएंगे और उससे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। इसी प्रकार आपका गोल अगर हायर एजुकेशन है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, क्या वो किसी भी स्टेट से निकली वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हो, या फिर यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हो, किसी स्टेट का सेट क्रैक करना चाहते हो, जैसे लाइक बैट जेट, तो आप इस चैनल पर बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल इंडिया का नंबर 1 हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ इस प्रकार के कंटेंट आपको एवरीडे मिल जाएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।